व्यूवर्स, क्या हाल है? आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान सर इब्रार और आज हम जो फिज़िक्स का टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है सिग्निफिकेंट फिगर। इसको पढ़ने से पहले जो जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और सबसे मेन चीज़, जो आपके क्वेश्चन वगैरह हो हमें कमेंट में लाजमी बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर्स की सबसे पहले है डेफिनेशन। द नंबर ऑफ नॉन डिजिट्स इन अ वैल्यू इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर या एज सिग्निफिकेंट फिगर्स। भाई, जो हम वैल्यू लिखते हैं, फॉर एग्जांपल वो होती है 2, 6, 8, 7। जिन नंबर्स को हम जानते हैं भाई, उसमें कोई ज़ीरो वगैरह ना हो, उसके स्टार्टिंग में कोई ज़ीरो ना हो, वो क्या वैल्यू कहलाती है? या नॉन ज़ीरो हो। सबसे आसान बात, जो वैल्यू नॉन ज़ीरो हो, ज़ीरो ना हो, वो सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाती है, सिग्निफिकेंट नंबर कहलाती है। और जिसमें ज़ीरो मौजूद हो, फॉर एग्ज़ाम्पल अब यहाँ पर था एक नंबर मैंने लिखा जिसमें ज़ीरो मौजूद था, पॉइंट भी मौजूद है, तो ऐसे वैल्यू को ट्रैप्ड ज़ीरो कहते हैं, जिसमें सिग्निफिकेंट नंबर से पहले ज़ीरो मौजूद हो। ठीक है बेटा। अब इसकी कुछ रूल्स हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स के। क्या कि ऑल नॉन ज़ीरोस आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। जो जो वैल्यूज़ ज़ीरो नहीं होंगी, जिन वैल्यूज़ में ज़ीरो नहीं होगा, जिस तरह से फॉर एग्जांपल ये अब नंबर था, ये ज़ीरो नहीं था, तो इसको आप क्या कहेंगे? सिग्निफिकेंट फिगर। इसकी मिसाल एक लिखी हुई 2.53। अब इसमें कितने, अब ये तीनों वैल्यू ज़ीरो नहीं थी, तो हमने क्या कहा? ये क्या है? सिग्निफिकेंट फिगर है। रूल नंबर 1। उसके बाद रूल नंबर 2 है लीडिंग ज़ीरो आर नॉट सिग्निफिकेंट। जिस वैल्यू में शुरू में ज़ीरो होगा, जिस वैल्यू में सिग्निफिकेंट नंबर से पहले ज़ीरो होगा, तो ये ज़ीरोज़ जो होंगे सिग्निफिकेंट नहीं कहलाएंगे। ये जो वैल्यू होगी ये सिग्निफिकेंट नहीं कहलाएगी। इसमें सिर्फ जो नॉन ज़ीरो होगा, जो वैल्यू नॉन ज़ीरो होगी, सिर्फ वही सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएगी। तो अब जिस तरह आप यहाँ देख रहे हैं, बाकी तमाम तो ज़ीरो हैं, लेकिन ये दो वैल्यूज़ क्या थी? नॉन ज़ीरो। इस वजह से हमने कहा ये दो क्या है? सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। उसके बाद कह रहा है ट्रैप ज़ीरो आर सिग्निफिकेंट। ट्रैप ज़ीरो मीन्स के कोई वैल्यू अब हमने लिखी जिसमें ये फॉर एग्जांपल 2012, अगर कुछ ऐसा नंबर आ जाए जिसके आगे भी नॉन ज़ीरो हो, पीछे भी नॉन ज़ीरो हो, लेकिन बीच में ज़ीरो है, तब ये ज़ीरो भी सिग्निफिकेंट फिगर काउंट होगा, तब ये ज़ीरो भी आप काउंट करोगे। दोबारा से मैं लाइन पढ़ देता हूँ। ट्रैप ज़ीरो आर सिग्निफिकेंट। ट्रैप ज़ीरो आर सिग्निफिकेंट जब किसी वैल्यू के बीच में ज़ीरो आ जाएगा, तब आप उस नंबर को, उस ज़ीरो को भी काउंट करोगे बाकी तमाम सिग्निफिकेंट फिगर्स के साथ। ऊपर वाले पॉइंट में वो कह रहा था कि नॉन ज़ीरो सिग्निफिकेंट नहीं होता, लेकिन तीसरे पॉइंट में उसने क्या कहा कि जब वो आगे और पीछे उसके बैकग्राउंड के हिसाब से, कि भाई उसके आगे भी नॉन ज़ीरो है, पीछे भी नॉन ज़ीरो डिजिट है, तो बीच में अगर ज़ीरो आता है तो वो भी सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएगा। सिग्निफिकेंट फिगर का ज़्यादातर इस्तेमाल कहाँ होता है भाई? हम देखते हैं कि कहीं कुछ चीज़ मंगानी होती है, या कोई चीज़ हम बोलते हैं कि भाई वो 4 किलो, चलो थोड़ी ज़्यादा ले आना, वो कुछ इशारिया ऊपर है, कुछ इशारिया नीचे, कोई मसला नहीं है। लेकिन फिजिसिस्ट क्या करते हैं भाई? उन्हें वो एक्यूरेट चीज़ चाहिए होती है। अगर वो 0.1 है तो वो 0.2 इस्तेमाल नहीं करेगा, 0.0 इस्तेमाल नहीं करेगा। वो कहते हैं मुझे 0.1 ही चाहिए। फिक्स एक्यूरेट जब नंबर चाहिए होता है, तब आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स यूज़ होते हैं। अब फॉर एग्जांपल इनमें और क्या काम होता है कि साइंटिफिक नोटेशन वाला भी इन्हीं में काम आ जाएगा कि जब किसी वैल्यू में कोई पॉइंट ना हो, जब किसी वैल्यू में कोई पॉइंट मौजूद ना हो, तो आपने कंसिडर करना है उसका पॉइंट कहाँ पर है? लास्ट में। अब इस पॉइंट को कहाँ लेकर जाना होता है? सबसे शुरू वाले में या सबसे लास्ट वाले सिग्निफिकेंट फिगर्स के पास। और बीच में आपने जो फासला तय किया है, वो आप काउंट करते हो। अब मैं कितना पॉइंट को 1, 2,
तीन पॉइंट्स आगे लेकर आए तो मैं कहता हूँ 2.86 इंटू 10 की पावर 1 2 3 10 की पावर 3। ये आपके आगे एक क्वेश्चन का आंसर। इसी तरह इसी तरह का एक और क्वेश्चन है। यहाँ पर भी मुझे पॉइंट नहीं दिख रहा तो मैंने कंसिडर किया पॉइंट कहाँ है, लास्ट में। अब इसको मैंने कहाँ लेकर जाना है, सबसे स्टार्ट में, यहाँ पर पहुँचाना है। अब दोबारा मैंने इसी तरह किया 3.68 इंटू 10 की पावर कितना में आ गया है, 1 2 3 4 5, 10 की पावर 5। ये आपके दूसरे क्वेश्चन का आंसर। इसी तरह अब कौन सा नंबर आया जिसमें स्टार्टिंग में क्या है, नॉन ज़ीरो डिजिट्स है, ठीक है, जिसके स्टार्टिंग में ज़ीरो डिजिट है। अब इसमें तो हमें पॉइंट भी वाज़े तौर पर दिख रहा है, तो अब हमने इसके किस तरफ जाना है, राइट हैंड साइड की तरफ, या राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाना है। अब लेफ्ट हैंड साइड के भी कहाँ तक जाना है, एक नॉन ज़ीरो डिजिट तक। राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाना है, और कहाँ तक जाना है, एक नॉन ज़ीरो डिजिट तक। अब ये नॉन ज़ीरो डिजिट क्या था, 7 था। अब मैं इसको इस तरह लिखूँगा 7.3 इंटू 10 की पावर कितना पॉइंट को मैं आगे लेकर गया, 1 2 3 4, ये हो जाएगा 10 की पावर 4। लेकिन मैं क्या गया, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ गया, तो ये आ जाएगा माइनस का 4। एक रूल में इसमें ऐड कर दूं साइंटिफिक नोटेशन के लिए कि जब आप राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाते हो तो आपका आंसर माइनस में आता है, और जब लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ आओगे तब आपका आंसर पॉजिटिव में आएगा, तब आपकी वैल्यू का आंसर पॉजिटिव में आएगा। जिसकी पॉजिटिव की हमने 2 मिसालें दी थी, जिसमें हम लेफ़्ट साइड से राइट साइड की तरफ आए थे, लेफ़्ट साइड से राइट साइड की तरफ आए थे, तब हमारा आंसर आ रहा था पॉजिटिव में। और फिर जब हम लेफ़्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड से लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ गए थे, तब हमारा आंसर आ रहा था माइनस में -4। तो बेटा आज का टॉपिक इतना ही था। उम्मीद है आप सबको समझ आया होगा, और इसी के साथ साथ और वीडियोस आपको इसी चैनल पर सर AR कॉलेजिएट पर आपको मिलती रहेंगी। तो आप हमारे चैनल लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर करना भी ना भूलें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।